भारत मौसम विभाग ने आज देश के 10 राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इस हीट वेव अलर्ट मैप में आप देख सकते हैं कि जो रेड स्पॉट्स हैं ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान के कई ज़िलों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहा है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। ये जो मैप आपने तैयार किया है ये क्या दर्शाता है? देखिए, अभी अगर आप बात करें तो काफ़ी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में हीट वेव हो रहा है। स्पेसिफिकली गुजरात में ऑलमोस्ट एक वीक हो गया, जिसके लिए हम सौराष्ट्र कच्छ के लिए रेड अलर्ट दे रहे थे। और उसके बाद कुछ दिनों से 2-3 दिन से हम रेड अलर्ट दिया था, आज भी है। जैसे आप देख रहे हैं, सौराष्ट्र कच्छ के लिए हमने आज ऑरेंज कलर कर दिया। उसका कारण ये है कि जहाँ पे हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, और इसके साथ ही वार्म नाइट कंडीशंस भी हैं। मीन दिन भी गर्म है और रात भी गर्म है। इसको मद्देनजर रखने के लिए ये हमारा कलर यही है। रेड अलर्ट दिया हुआ था जो आज राजस्थान के लिए है, बाकी जगह ऑरेंज है। वहाँ हीट वेव है और वार्म नाइट है। तो वार्म नाइट से ये मुश्किल होती है कि दिन में तो अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, पर आमतौर पर जो लोग राहत महसूस करते हैं रात को, वो राहत भी नहीं मिल पाती है। राहत भी नहीं मिल पाती, बिल्कुल सही कहा आपने। स्पेसिफिकली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भी यही सिनेरियो बना हुआ था। लेकिन स्टिल अभी जैसे अप्रैल का महीना स्टार्ट ही हुआ है तो नॉर्मल्स कम है। तो वही है कि जैसे एनसीआर दिल्ली की बात करें, 40-41 के पास हीट वेव कंडीशंस रियलाइज हो रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप राजस्थान और गुजरात की बात करें, वहाँ टेम्परेचर राजस्थान में 46 से ज़्यादा क्रॉस हो गए, 46.4 वगैरह। उसके बाद इवन गुजरात में भी टेम्परेचर 44 प्लस हो गए। तो इसके कारण जहाँ पे ये थोड़ा सा अलर्ट था। लेकिन अभी अब आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा ये है कि ये मेजरली सिनेरियो 24 घंटे का ही है, आज के लिए है। कल से कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसका कारण मैं आपको जहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिए कि जहाँ पूरा आपका क्लाउड्स भरा हुआ है, वेस्टर्न हिमालय रीजन में, प्लेन्स पे भी, पंजाब में भी क्लाउड्स आ रहा है, पूरा पाकिस्तान में भी क्लाउड्स है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका प्रभाव कल से ही हिमालय रीजन में हो गया, और आज से जब प्लेन्स पे आना उसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम अनुमान कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में आने वाले 3 दिन लाइट रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। दिल्ली में अगर बात करें, कल और परसों का थंडरस्टॉर्म लाइट रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ ही अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ पे डस्टॉर्म वगैरह एक्टिविटी भी होने का अनुमान है। सो मेजरली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हीट वेव है आज तक का है, इसके बाद इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ 2 दिन रहेगा। और आपका जो ये हीट वेव का चार्ट है, मैं एक छोटा सवाल इससे पूछना चाहता था कि मंगलवार को जब आपने रिपोर्ट जारी किया उसमें यह कहा गया कि 25 ऐसे शहर थे देश में, जिले थे या वेदर स्टेशंस थे जहां पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर था। तो क्या हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, अगेन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए होता है, उसके बेस पे हम देखते हैं। हाँ, लेकिन हर साल वेरिएबिलिटी होता है। जैसे इस साल अभी जहाँ हीट वेव हो रहा है, पिछले 2 सालों की बात करें इतना सिग्निफिकेंट मार्च अप्रैल में नहीं था। अगर 2022 का अगर याद होगा आपको, उस समय पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्य हीट वेव की ग्रिप में थे। उसका कारण क्या है, अगर आप थोड़ा इसका साइंस बैकग्राउंड में जाएं, कि उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं। जब क्लियर स्काई होगा तो क्या होगा, उस समय जब सूरज निकलेगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। उस समय क्या हुआ कि जो जेट स्ट्रीम था, अगर थोड़ा हम और डीप में जाए, जेट स्ट्रीम थोड़ा नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। उसके कारण जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, उनका प्रभाव सिर्फ अपर हिमालयस पे ही रहा, प्लेन्स में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहा। और वहाँ पाकिस्तान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो बन गया। एंटी साइक्लोनिक फ्लो मीन क्लॉकवाइज फ्लो अराउंड 3 किलोमीटर के ऊपर। उसके कारण स्काई क्लियर हो गया, वहाँ टेम्परेचर 45 पहुँच गए मार्च में। वहाँ से हवाएं आई, टेम्परेचर्स बढ़ गए। अगर पिछले साल की बात करें, जहाँ डिफरेंट पैटर्न हो जाता है ईस्ट इंडिया के लिए, वहाँ जैसे 200 HPA लेवल, जहाँ से 12-13 किलोमीटर जाएंगे, अगर वहाँ अपर लेवल पे एंटी साइक्लोनिक फ्लो बन जाता है
तो क्या हो जाता है, जब स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सनरेज डायरेक्टली आती हैं, तो उस समय टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। और मोटा मोटी आप कहें जब क्लाउडी रहे या रेनफॉल एक्टिविटी रहे, थंडर्स, उस समय टेम्परेचर्स में इतना इंक्रीजिंग टेंडेंसी नहीं होता, तो अदरवाइज टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखी जाती है। तो कल जो आपका हीट वेव का चार्ट होगा वो बहुत अलग होगा आज से। हाँ, ऑब्वियसली हमारा यही अनुमान है, कल चेंज हो जाएगा। इसके बाद भी ऐसा नहीं है अब ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये है कि जैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर जहाँ गिरेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब टेम्परेचर गिर जाएंगे, उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा। उसके बाद 14 के बाद फिर टेम्परेचर्स में राइजिंग टेंडेंसी देखी जाएगी। 14 और 15 के लिए हमने अगेन वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव वार्निंग रखा है, और पंजाब हरियाणा के लिए हमने 15 से रखा। जैसे हम 7 दिन का इशू करते हैं, तो 15। तो ये जो क्लाउड्स यहाँ पर दिख रहे हैं अभी इनसैट सीडी सैटेलाइट की इमेजेस में, इसका असर 2-3 दिन रहेगा। 2-3 दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। जी जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और फिर 14 तारीख से फिर जब बादल हट जाएंगे, हाँ तो फिर गर्मी बढ़ने लगेगी। हाँ, फिर गर्मी थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी क्लाउड्स है, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेजरली वहाँ जैसे प्री मानसून सीजन चलता ही रहेगा। वहाँ हम ईस्ट इंडिया में जैसे लास्ट ईयर्स हुआ था, इस समय अभी हम आने वाले 6-7 दिनों में कोई हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर साउथ पेनिनसुला की बात करें, उसमें कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तमिलनाडु केरला में आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल हो सकती है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग से मेरे कैमरे सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।